ये हमारे 57 लड्डू बन के तैयार हैं, देख सकते हैं आप। और देखने में बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, मन कर रहा है अभी खा लो। तो ये मेरी कॉफ़ी बन के है रेडी, और पीने के बाद मैं फटाफट सारे काम निपटाती हूँ और फिर बनाते हैं अपन खजूर के लड्डू। ये है खजूर जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाली है, और ये होगी 1.5 kg, 1.5 kg के समथिंग होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाकी के घर के सारे काम कर लूँ, खाना वाना बना लूँ, उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि मैं अभी बनाने बैठी तो मैं खाना बनाने में काफ़ी लेट हो जाऊँगी। और अब गुठलियाँ निकाल ली तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ड्राई फ्रूट वगैरह घी में सेकने हैं और इसके बाद फटाफट बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं बाबू को दूध देती हूँ और चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। और ये देख सकते हैं मंकी बाहर साइकिल चला रही है, और सामने जो जस्ट हमारे सामने वाला मकान बन रहा है, तो ये रेती और गिट्टी पर गिरी हुई है, सारा फैला रहा है। और यहाँ पर ये इतनी जल्दबाजी में दूध पी रही है क्योंकि इसको फिर से साइकिल चलाने के लिए बाहर जाना है। और मंकी ने पी लिया है उसका दूध, और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। चाय पी के फिर करती हूँ काम। ये पता नहीं मेरा जुकाम कब ठीक होगा, मेरा उसकी वजह से इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी नया नया एडिटिंग सीखा है, तो जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ उसमें मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आई होप कि मैं जल्दी से, ये सिर्फ इतनी सी चाय, इससे ज़्यादा चाय मैं नहीं पीती। और क्योंकि मुझे शुगर छोड़ना था उस वजह से मुझे चाय भी छोड़नी पड़ी, लेकिन ये विदाउट शुगर 24 घंटे में एक बार शाम के टाइम में चाय पीती। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और सब्ज़ी बनाना लग गई थी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी पहले से काट के रख दी थी। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी और बैंगन की मिक्स सब्ज़ी। पर्सनली मिक्स वेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली वो जिसके अंदर बैंगन डले हो। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी तो आटा हमारा जो है वो अच्छे से गल जाएगा। और आटा अच्छे से गल जाता तो उसकी जो रोटियां ना बहुत सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे मेरा आटा आप देख सकते हैं लग गया था। और अब मैं बनाने लग गई थी रोटी। ऑलमोस्ट मेरी रोटियां बनी चुकी थी, और रोटी बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि जाके कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि जब मैं ऊपर से छत से कपड़े उतार के लाई थी ना, तो वो मैं फ़ोल्ड, मैंने सोचा बाद में कर लूँगी। तो अभी मेरे किचन से फ्री हो गई तो मैं सोची पहले कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और उसके बाद मंकी को पढ़ने के लिए बिठाती हूँ। अभी वो देख रही है टीवी। अगर उसको साथ में लेके नहीं बैठो तो पढ़ाई करने ही नहीं बैठती है, और तारक मेहता देखने का बोलते तो सारा दिन देखती रहती है। तो मैं सोची उसको पहले होमवर्क करवा दूँ। वैसे होमवर्क उसने कर लिया है, पर एक बार रिवाइज़ करवा दूँ तो वो क्या है कि याद रह जाएगा, भूलेगा ही नहीं। और यहाँ में देख सकते हैं मेरे कपड़े हो गए थे फोल्ड, और अब मैं जाती हूँ मंकी को पढ़ाई करवाने के लिए। कपड़े मेरे हो गए हैं यहाँ पर फोल्ड, और पटेल साहब अभी तक नहीं आए, तो मैं कर रही हूँ उनका वेट। मैं सोच रही हूँ आज जब तक मैं अपनी थोड़ी देर बुक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है अपनी बुक को पढ़ने का। और पहले ऐसा होता था कि मैं मैक्सिमम 2 दिन लगते थे मुझे, कोई इतनी बड़ी बुक हो, कोई सी बुक हो, उसको ख़त्म करने में। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं इतनी बिजी चल रही हूँ कि मेरी बुक आधी भी नहीं हुई है। तो उनका वेट करते करते बुक पढ़ ली जाए, देखते हैं कितना लेट आते हैं। जैसे ही वो आते हैं वैसे खाना खा के फिर मैं अपना काम करती हूँ। फाइनली पटेल साहब आ गए हैं। वो आए हैं 9 बजे आए हैं, और फिर हमने खाया खाना, और अभी बर्तन वर्तन साफ करके मैं हुई फ्री। और अब मैं बनाती हूँ खजूर के लड्डू। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो खजूर लिया था उसकी गुठलियाँ मैंने दिन में ही निकाल ली थी, और इनको मैंने क्या करा, थोड़ा सा मिक्सी में एक एक दो दो राउंड घुमा लिया था,
क्योंकि जो खजूर हम लेके आए थे ना वो हल्की सी कड़क थी। तो जो कड़क खजूर होती है ना वो घी में ईज़िली मेल्ट नहीं होती है, उसको फिर बहुत दबाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और अगर आप खजूर को ज़्यादा देर घी में सेकोगे ना तो वो जलने लगेगी और आपके जो लड्डू है ना उनमें से खाने में हल्की सी स्मेल आएगी, तो फिर वो आप खा नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप कभी भी खजूर लाओ ना तो ज़्यादा अच्छी पकी हुई गली हुई खजूर लेके आना। और खजूर के लड्डू ठंडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेकारी होते हैं। और ये जो थकावट होती है ना उसमें अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट एक लड्डू खा लो तो ये आपकी थकान को दूर करते हैं। तो यहाँ हमारी खजूर रेडी थी और साथ में मैंने ये ले लिए थे काजू, ये 250 ग्राम के समथिंग है। इतने ही मैंने बादाम ले लिए थे 250 ग्राम, और इतने किशमिश, किशमिश को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और 250 ग्राम के समथिंग मैंने यहाँ पे ले लिए थे कद्दू के बीज। और जो कद्दू के बीज होते हैं ना इनमें मैग्नीशियम होता है और फाइबर होता है, तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और देन थकान को भी बहुत कम करते हैं अगर रोज़ सुबह आप खाली पेट इन खाते हो तो। और तिल यहाँ पे हमने ले लिया था, इनको मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था, ये भी 250 ग्राम के समथिंग है। और तिल जो होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, तो ये ठंडी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और सारे ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिए थे। और इन सारे ड्राई फ्रूट में से अगर आपको कुछ नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे काजू थे और बादाम थे इनको मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया था, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे साबुत ही डालेंगे ना तो ये लड्डू में से बिखरेंगे, बाहर निकलेंगे और हमारे जो लड्डू वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। और जो हमारे कद्दू के बीज हैं हम इनको आखा ही डालेंगे, क्योंकि इससे उसका लुक बहुत इन्हांस होगा, अच्छे लगेंगे देखने में। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में ले लिया है घी। और ड्राई फ्रूट को सेकने में ज़्यादा घी नहीं लगता है, बहुत कम घी में ही सीख जाएंगे। और हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करें तो हमें जो गैस की फ्लेम है उसको लो रखना है, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पे अगर सेकेंगे तो ये सब जल जाएंगे। और आप देख सकते हैं यह हमें काजू सेकने में 2 से 3 मिनट लगे और ये सीख के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसी कढ़ाई में वापस से घी डालेंगे और जो हमारे बादाम है उनको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो बादाम है वो भुन रहे हैं और मैंने फ्लेम कर दी थी लो, ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो जले नहीं, और बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे। और ड्राई फ्रूट जो हैं वो अगर तेज़ फ्लेम पे आप करोगे तो वो जल जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे बादाम थे वो ऑलमोस्ट सिक गए हैं। अब हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसमें किशमिश फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनको निकाल लिया था और अब मैं उसमें डालूँगी किशमिश। और किशमिश को जब भी आप फ्राई करेंगे ना उसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब तक किशमिश हमारी अच्छी सी फूल नहीं जाएगी तब तक वो सीखेगी नहीं। और ये यहाँ इनको बार बार से कलछी से चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। और आप देख सकते हैं किशमिश हमारी यहाँ पे फूल चुकी है, इसका मतलब ये अच्छे से सीख गई है। अब हम इसको निकाल देंगे। और ये है हमारे कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों को आपको तब तक सेकना है जब तक इनमें से हल्की सी चटकने की आवाज़ नहीं आने लगे। जैसे इसमें से आवाज़ आने लगे आप गैस को बंद कर दीजिए और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमें सारे ड्राई फ्रूट्स सीख के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जब भी हम इनको डालेंगे खजूर में तो ये सारे मिक्स रहेंगे तो उसमें अच्छे से मिल जाएंगे। और ड्राई फ्रूट रख देती हूँ साइड में। और अब हम सेकते हैं हमारी खजूर को। इसके लिए मैं 3 टीस्पून लूँगी घी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये अब हमने इसमें घी ऐड कर दिया है और जो हम फ्लेम है उसको लो ही रखेंगे, क्योंकि घी हमारा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और घी हमारा हो गया था गर्म और इसमें हम आराम से थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो खजूर है वो डाल देंगे। और जब भी आप खजूर डालें उसको ऐसे दबाते रहें, क्योंकि जितना आप उसको दबाएंगे वो उतनी जल्दी मेल्ट होगा। ये देखिए, इसको ऐसे ये कलछे से ऐसे दबाते रहिए तो ये जल्दी थोड़ा मेल्ट हो जाए। और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हल्के हाथों से ऐसे दबाते रहें, थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें इसको। ये देखिए, और ये हमारा खजूर बहुत अच्छे से सिक रहा है यहाँ पे। इसको दबाते रहेंगे तो जो जहाँ पर खजूर थोड़ा सा कड़क है वो इजीली टूट जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो खजूर है उसका टेक्सचर कितना अच्छा है, एकदम परफेक्टली सिक चुका है ये देखिए, ये ऐसे दबाने पे ये पूरा ऐसे अच्छे से पूरा दब रहा है और कोई कड़कपन इसमें बचा नहीं है। तो अब जो हमारा खजूर है वो एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम इसको गैस बंद करके और निकाल देंगे।
ये देखिए, यहाँ मैंने खजूर को निकाल दिया है एक प्लेट में, और आप देख सकते परफेक्टली यहाँ पे हमारा जो खजूर है वो भुन चुका है। और हम खजूर में ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देंगे। और ड्राई फ्रूट ऐड करते समय ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से करना है, क्योंकि जो खजूर है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसमें हाथ बहुत जलते हैं, इसलिए बहुत आराम से। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे खजूर बहुत गर्म है तो हाथ जल सकता है, तो थोड़ा आराम से करना है। चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी ये गर्म है तो मिक्स हो जाएगी, नहीं तो फिर ये बिखरेगा बाद में। इसलिए अब हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। उसके बाद हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे से लड्डू। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, और अभी बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। तो अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे से लड्डू। और हाथ मेरे बहुत जल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा आराम से करना पड़ रहा है। ये बन के हो गया है रेडी। अब मैं बनाती हूँ इसके लड्डू। देख सकते हैं लड्डू कितना परफेक्टली बन रहा है, ना ये बिखर रहा है और ना ये कड़क है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो इसको ये हम छोटे छोटे से बाउल बना लेंगे। अब बॉल्स बना लेंगे, यस, छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे इनकी। ये हमारे 57 लड्डू बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। और देखने में बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, मन कर रहा है अभी खा लो। ये रहे इसके बर्तन, फटाफट से करती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि मुझे और नींद बहुत जोरों की। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट्स करके मुझे बताइए ज़रूर कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।